बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल एमसीक्यूज की दुनिया। आज जो हमारे टॉपिक हैं वो शेरशाह सूरी, रूल ऑफ शेरशाह सूरी के बारे में है। शेरशाह सूरी जो हैं उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 108 है, द डायनेस्टी ऑफ शेरशाह सूरी एग्जिस्टेड फ्रॉम। शेरशाह सूरी का जो दौर था ये 1540 से लेकर 1545 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस गोल्डन काइन एंड सिल्वर। शेरशाह सूरी ने गोल्डन काइंस गोल्डन और सिल्वर काइन मुतारिफ कराया था। ऑप्शन बी आपके पास जरूर जवाब है। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी एस्टेब्लिश ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसको जीटी रोड कहते हैं, ये कहाँ से उन्होंने मुतारिफ कराया था? यानी काबुल से लेकर लाहौर तक। ऑप्शन बी आपके पास जरूर जवाब है। किला रोहतास वाज बिल्ड बाय। किला रोहतास किसने तामीर कराया था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी आपके पास जरूर जवाब है। क्वेश्चन नंबर 112 है, व्हेन किला रोहतास वाज फाउंडेड। किला रोहतास कब तामीर हुई? 16वीं सदी में। किला रोहतास इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ जेलम इन पंजाब। कहाँ पर है? किला रोहतास जेलम पंजाब में है। शेरशाह सूरी वाज डाइड ड्यू टू। शेरशाह सूरी का इंतकाल किस वजह से हुआ था? एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 115 है, शेरशाह सूरी वाज डाइड इन द बैटल ऑफ। शेरशाह सूरी का इंतकाल कब हुआ था? कलांजर के जो जंग था उसमें हुआ था। ऑप्शन बी आपके पास जवाब है। शेरशाह सूरी डाइड इन। शेरशाह सूरी का इंतकाल कब हुआ था? 1545 में। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये ओल्ड कोर्स में ये आया हुआ है। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है सारे। हु इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के ग्रैंड फादर का क्या नाम था? इब्राहिम सूरी। ऑप्शन डी आपके पास जरूर जवाब है। शेरशाह सूरी कम टू सब कॉन्टिनेंट फ्राम राउड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बेलूलुदी। रेन, यहाँ पर रेन होता है। अब बेलूलुदी के दौर में कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से ही आया था। द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वाज। शेरशाह सूरी का जो असल नाम था वो क्या था? फरीद खान। ऑप्शन ए 119 में आपके पास जरूर जवाब है। शेरशाह सूरी वाज बर्न इन बिहार सराम। ये कब से? 1486 में। डियर व्यूअर्स, अगर आप ब्रिटनी सीरीज़ को देखना चाहते हो तो ये वीडियो 715 पेज पर मौजूद है। ब्रिटनी सीरीज़ वॉल्यूम 1 4th एडिशन की। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी फादर नेम वाज। शेरशाह सूरी के अबू का नाम क्या था? हसन खान। ऑप्शन डी आपके पास जरूर जवाब है। हसन खान उसके अबू का नाम था। ड्यूरिंग हंटिंग विद द रूलर ऑफ बिहार। बिहार के रूलर के साथ शेरशाह सूरी किल्ड अलाइन। शेरशाह सूरी ने एक शेर को कत्ल किया एंड गॉट द टाइटल ऑफ, और उसको लक़ब दिया गया। कौन सा लक़ब दिया गया? शेर खान। ऑप्शन ए आपके पास जरूर जवाब है। हु डिफीटेड हुमायून इन द बैटल ऑफ चौसा। चौसा की लड़ाई में हुमायून को किससे शिकस्त हुआ था? उस शख्सियत का नाम शेरशाह सूरी था। बैटल ऑफ कनौज इन 1540 में वाज फॉट बिटवीन शेरशाह एंड शेरशाह और किसके? शेरशाह सूरी और हुमायूं के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी, कनौज की भी। हाउ मेनी ईयर शेरशाह सूरी रूल्ड ओवर इंडिया। इंडिया पर शेरशाह सूरी ने कितने साल तक हुकूमत की? ये भी याद रहे, 5 साल उसने हुकूमत की। 5 ऑप्शन 125 में 5 नंबर ऑप्शन आपके पास जरूर जवाब है। क्वेश्चन नंबर 126 है, शेरशाह सूरी डाइड ऑन 22 मई। शेरशाह सूरी का इंतकाल 22 मई 1545 में हुई है। जलाल खान वाज सन ऑफ। जलाल खान कौन थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बेटे का नाम जलाल खान था। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास 128 क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर जलाल खान रूल्ड इंडिया। इंडिया पर जलाल खान जो शेरशाह सूरी के बेटे थे उसने कितने साल तक हुकूमत की? 10 साल तक। 129, आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के मरने के बाद द फॉलोइंग चिप्टन फ्रॉम सूरी फैमिली एसेंडेड। तख्त नशीन हुआ कौन से? आदिल शाह।
आदिल शाह इसके बाद तख्त नशीन हुआ था। ऑप्शन ये आपके पास रुझान में। क्वेश्चन नंबर 130 है हमारे पास। ड्यूरिंग द रूल ऑफ आदिल शाह हुमायूं अगेन इंडिया इन डैश, यानी आदिल शाह के दौर में हुमायूं जो बाबर के बेटे थे ये दोबारा आए थे। कब आए थे? उसके जो एग्जैक्ट दौर था वो 1555 में आए थे। 1555। हु कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड किसने तामीर कराई? शेरशाह सूरी। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, पुराना किला किसके दौर में तामीर हुई? शेरशाह। यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन हैं ये आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। एग्जैक्ट जवाब आप लोगों ने कमेंट में इसका ज़रूर बताना है। हु वॉन्डेड बाय एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर से कौन ज़ख्मी हुए थे? उस शख्सियत का नाम क्या था? उस शख्सियत का नाम जो है हमारे पास उस शख्सियत का नाम शेरशाह सूरी थे। ऑप्शन, यानी जो गन पाउडर के धमाके से जख्मी हुआ था उसका नाम शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी वाज ए डैश, शेरशाह सूरी कौन थे? पश्तून। शेरशाह सूरी बिल्ड बोथ साइड ऑफ रोड इंस एवरी डैश टू कोस, यानी कोस जो उस वक्त के यूनिट थे, जिस तरह मीटर पर सेकेंड इस तरह उस वक्त के यूनिट होते थे कोस। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कोस क्या थे। ओल्ड टाइम में ये यूनिट होता था डिस्टेंस का यूनिट, जिसको जो बराबर होता था 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर के बराबर होता है। 2.5 किलोमीटर के ये बराबर होता था 2.5। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारे पास। द कॉइन रुपया वाज फर्स्ट इशूड बाय, सिक्का किसने जारी किया था? ये तो मशहूर सवाल है। सिक्का जो है सबसे पहले शेरशाह सूरी ने जारी किया था, इशूड किया था। रेस्टोरेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर, मुग़लिया सल्तनत की बहाली। हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? मुग़लिया सल्तनत की बहाली। ये पेज नंबर 716 पेज पर मौजूद है जो हमारे पास टॉपिक है। आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह सूरी डैश इन्वेडेड इंडिया, शेरशाह सूरी के मरने के बाद किसने इंडिया पर हमला किया? हुमायूं जो बाबर के बेटे थे, बड़े बेटे थे। हुमायूं कैप्चर्ड लाहौर, दिल्ली एंड आगरा। हुमायूं ने कब्ज़ा किया था किस पर? लाहौर, दिल्ली और आगरा पर। अगेन इन डैश, कब? 1555 में। ऑप्शन भी आपके पास। हुमायूं रीगेन द थ्रोन फ्रॉम शेरशाह सूरी विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा थ्रोन तख्त संभाला? किसकी मदद से? शाह तमासप, शाह तमासप द फर्स्ट, शाह तमासप अव्वल की मदद से। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो जलालुद्दीन अकबर है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये 716 पेज पर मौजूद हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द डायनेस्टी ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एग्जिस्टेड फ्राम, जलालुद्दीन अकबर का जो दौर था ये कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक ये रहा। ऑप्शन ये आपके पास रुझान में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है। रेज्ड अमंग वॉरियर एंड डैश, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये उभर आए किस टफ टाइम? टफ वॉरियर्स यानी सख्त जंगजूते इन डैश अफगानिस्तान में। ऑप्शन बी आपके पास रुझान में। क्वेश्चन नंबर 148 है। फेमस फोर्ट रतनपुर एंड चित्तौड़ वर कैप्चर्ड बाय, मशहूर किले रतनपुर और चित्तौड़ ये किसने कब्जे में लिए हुए थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है कि मशहूर रतनपुर और चित्तौड़ की जो मशहूर किले थे ये किसने कब्जे में किए हुए थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, अच्छा जो हमारे पास टॉपिक 150 नंबर क्वेश्चन। आफ्टर डिफीटिंग फ्रॉम शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से शिकस्त खाते हुए हुमायूं एग्जाइल टू, हुमायूं किसकी तरफ चले गए? पर्शिया की तरफ चले गए। जलालुद्दीन अकबर वाज मैरिड टू अ हिंदू प्रिंस एंड नेम डैश, जलालुद्दीन अकबर ने एक हिंदू खातून शहजादी से शादी की, उसका नाम क्या था? हीरा कुनवारी।
हीरा कुंवारी उसका नाम था। ऑप्शन डी आपके पास रुजू में। हीरा कुंवारी वाज गिवन द टाइटल आफ्टर द बर्थ ऑफ। हीरा कुंवारी को किसकी वफात के बाद ये लक़ब दिया गया? जहांगीर। ऑप्शन डी आपके पास रुजू जवाब है। क्वेश्चन नंबर 153 है। डैश वर द पावरफुल राइवल्स ऑफ मुगल इन नॉर्थ इंडिया। कौन एक ताकतवर मध्य मुकाबिल थे मुगल दौर में नॉर्थ इंडिया में शुमाली इंडिया में, वो कौन थे? राजपूत। ऑप्शन ए आपके पास रुझाव है। ड्यूरिंग हिज इरा अकबर डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप विद। अपने दौर में अकबर ने ताल्लुकात दोस्ताना रखे थे किसके साथ? राजपूतों के साथ, राजपूत्स। क्वेश्चन नंबर 155 है। जलालुद्दीन अकबर डिवाइड हिज एंटायर। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155 है। जलालुद्दीन अकबर डिवाइड हिज एंटायर एम्पायर, अपने पूरी सल्तनत को तकसीम किया था कितने सूबे में? 15 सूबे में। इन द ईरा ऑफ जलालुद्दीन अकबर टैक्सेस पेड बाय, टैक्स लोग अदा करते थे। यानी इन द ईरा ऑफ जलालुद्दीन अकबर टैक्सेस पेड बाय रिच वर, यानी अमीर लोग ज़्यादा टैक्स अदा करते थे। देन पुअर, मोर देन यानी ज़्यादा टैक्स अदा करते थे देन पुअर, गरीबों से। ड्यूरिंग द ईरा ऑफ जलालुद्दीन अकबर इंडियन पेसेंट, जो इंडियन किसान होते थे, वर रिक्वायर्ड पे, यानी ज़रूरत टू पे टैक्स 1/3 ऑफ दियर एनुअल हार्वेस्ट, यानी 1/3 हिस्सा वो अदा करते थे जलालुद्दीन अकबर के दौर में। और इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 158 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 158 है। व्हेन टैक्सेस वर रिड्यूस आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ईरा ऑफ अकबर। अकबर के किस दौर में टैक्स को कम किए गए या उसको मुकम्मल ख़त्म किए गए? 1590 एस, यानी 1590 की दहाई में। ड्यूरिंग द ईरा ऑफ जलालुद्दीन अकबर डैश सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर एडमिनिस्ट्रेशंस एंड रेवेन्यू सिस्टम्स। जलालुद्दीन के अकबर के दौर में एडमिनिस्ट्रेशंस और रेवेन्यू सिस्टम के लिए कौन सा सिस्टम मुतारफ़ कराया था? यहाँ पर मनसूबादारी सिस्टम को। इन मुगल एम्पायर मुनसबादार व डायरेक्टली अकाउंटेबल, डायरेक्टली जवाबदेह होते थे किसको? टू द एम्परर, शहनशाह को, उस वक्त के शहनशाह को। इन द मुगल एम्पायर मनसूबादार व रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। मनसूबादार किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते थे? यानी मनसूबादार लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस, ज़मीनी मौसूलात और टैक्सेस की अदायगी के लिए जवाबदेह होते थे। यहाँ पर ऑप्शन सी आपके पास ज़रूर जवाब बनता है। इन मुगल एम्पायर डैश फॉलोड द लिबरल व्यूज टूवर्ड्स रिलीजन। किसके दौर में किस मुगल हुक्मरान के दौर में जो लिबरल हो गए थे लोग, थोड़ा सा आज़ाद ख्याल हो गए थे मज़हब के हवाले से? अकबर। ऑप्शन सी आपके पास ज़रूर जवाब है। क्वेश्चन नंबर 163 है हमारे पास। who helped Jalaluddin Akbar in forming the idea of one common religion? किसने इसको ये मशवरा दिया था जलालुद्दीन अकबर को कि वो एक मज़हब बनाए? अबुल फजल, उस वक्त के अबुल फजल जो है ना, उसने उसको ये मशवरा दिया था कि एक मज़हब बनाए। द न्यू फेथ नेम्ड बाय जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन अकबर ने जो नया अकीदा या उसका मज़हब था उसको दीन इलाही कहते थे, दीन इलाही। द किंग जलालुद्दीन अकबर वाज डाइड इन, जलालुद्दीन अकबर कब इंतकाल कर गए? उसका जो इंतकाल था ये 1605 में। क्वेश्चन नंबर 166 है। अकबर वाज डाइड इन, अकबर कब आगरा में इंतकाल कर गए? ऑन द डेथ बेड ऑफ जलालुद्दीन, जलालुद्दीन जब बिस्तर पर पढ़े थे। ही कन्फर्म्ड हीज, उसने अपने बेटे को जानशीन बनाया, सक्सेसर यानी बनाया। द नेम ऑफ सन ऑफ किंग जलालुद्दीन अकबर इज, जलालुद्दीन अकबर के बेटे का नाम क्या था? सलीम। सलीम चूज द पर्शियन नेम, सलीम ने पर्शियन नेम किसको चूज किया था? जहांगीर।
उसका नाम क्या था? जहांगीर। यहाँ पर आपके पास जो है जहांगीर। जलालुद्दीन का असल जो नाम था, वो जो फारसी नाम था उसका जहांगीर उन्होंने रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 170 in 1542 अकबर वाज बर्न एट, अकबर कहाँ पर पैदा हुआ? अमरकोट। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईडी तक वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी के हुक्मरान थे? मुगल के। एट विच प्लेस वाज अकबर असेंडेड द थ्रोन, कहाँ पर अकबर ने तख्त नशीन हुए? किला नूर ऑप्शन। व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर, अकबर का उम्र कितना था? ऑफ हिज कोरोनेशन एट कलानूर, किलानूर के तख्तपोशी के वक्त में उसका उम्र जो था 13 साल था। अकबर टीचर वाज, अकबर के उस्ताद का नाम क्या था? बैराम खान ऑप्शन। 175 में डैश परफॉर्म्ड द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ अकबर इन किलानूर, किलानूर में उसकी जो तख्त नशीनी का वो किसने उसकी सेरेमनी किया था? बैराम खान जो उसके उस्ताद थे। वॉज द रिएजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली एज, अर्ली वक्त में उसका जो रिएजेंट कौन था? रिएजेंट यानी जो हुक्मरान छोटा उसको मशवरा देने के लिए वो बैराम खान थे, रिएजेंट के तौर पर काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 177 है, मैं एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा नहीं जाता। हु वाज डिफीटेड बाय अकबर इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हु वाज डिफीटेड किसने शिकस्त दिया था अकबर को सेकंड बैटल पानीपत में? यहाँ पर जो है हमारे पास हीमो ने, हिंदू रूलर हीमो ने, हीमो वोम अकबर डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 वाज डैश मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, ये मिनिस्टर थे मोहम्मद आदिल शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 179 है। हु इज कंसिडर्ड द ट्रू फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, सच फाउंडर जो मुगल एम्पायर के कौन थे? वो अकबर थे। अकबर रूल्ड इंडिया फॉर डैश ईयर्स, अकबर ने कितने साल इंडिया पर हुकूमत की? 50 साल तक उन्होंने हुकूमत की। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस अकबर डिवाइड द कंट्री इनटू, अकबर ने कितने 15 सूबे में मुल्क को तकसीम किया था। अकबर डिवाइडेड लैंड इनटू डैश 4 काइंड्स, 4 अकॉर्डिंग टू इट्स फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के लिहाज से अकबर ने ज़मीन को कितने हिस्से में तकसीम किया था? 4 हिस्से में। 183 नंबर क्वेश्चन। इन अकबर रिजीम डैश वाज ए मिलिट्री हेड, अकबर के दौर में मिलिट्री हेड कौन था? सूरी मुजा, सूरी मुजा ऑप्शन बी आपके पास जवाब है। ड्यूरिंग द मुगल रूल द रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर वाज नोन एज, रेवेन्यू मासूलात और फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहते थे अकबर के दौर में? दीवान कहते थे। क्वेश्चन नंबर 185 हमारे पास, ड्यूरिंग द मुगल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट फॉर जुडिशरी, जुडिशरी अदलिया के लिए कौन सा इदारा था? काजीउल किजात ऑप्शन बी आपके पास जवाब। ड्यूरिंग द मुगल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज द रूलर ऑफ प्रोविंस, प्रोविंस के रूलर कौन थे मुगल दौर में? जो मिरबख्श थे, मिरबख्श। हु एबॉलिश द सिस्टम ऑफ इंस्लेविंग प्रिजनर, यानी कैदियों को ख़त्म किया था, किसने ख़त्म किया था? इंस्लेविंग कैदी बनाना ख़त्म किया था, अकबर ने ख़त्म किया था इसको। ऑप्शन बी आपके पास। द मुगल एम्परर हु एबॉलिश्ड साथी एंड चाइल्ड मैरिज, साथी और चाइल्ड मैरिज का प्रोग्राम ये किसने ख़त्म किया था? अकबर ने ख़त्म किया था। व्हेन अकबर इंट्रोड्यूस न्यू रिलीजन दीन इलाही, दीन इलाही 1582 में उन्होंने मुतारिफ़ कराई। दीन इलाही जो उसका वो होता था 199 में, यानी दीन इलाही 1579 में उन्होंने मुतारिफ़ कराया था। इसी तरह जो है हमारे पास 190 क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है थोड़े से नज़र नहीं आते हैं, हम आगे की तरफ कोशिश करते हैं कि आगे जाएं और लास्ट चैप्टर को ख़त्म करना है इस। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास 192 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर, अकबर के दूसरे कैपिटल का नाम क्या था? फतेहपुर सीकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग एट फतेहपुर सीकरी इज़ नोन एज इबादत खाना वेयर अकबर यूज टू होल्ड रिलीजियस डिस्कशन, दीवान ख़ास, यहाँ पर उन्होंने बनाया था ऑप्शन जिसको इबादत खाना भी कहते थे। अंडर मुगल द जजिया वाज कलेक्टेड फ्राम, मुगल दौर में जजिया किसे लिया जाता था?
हिंदू से लिया जाता था। जजिया वर एबॉलिश्ड बाय द मुगल रूलर। जजिया किसने ख़त्म किया था? अकबर ने ख़त्म किया था। और इसी तरह जो है, अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अकबर saw the sea of first in his life a dash बम्बई। यहाँ पर कंबई लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। बस बहादुर वाज डैश इन द कोर्ट ऑफ अकबर म्यूजिशियन। बोस बहादुर कौन थे? म्यूजिशियन थे। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल इज नोन एज नरवातन्स नास। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। और यहाँ पर जो है वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।